नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। अगर आपने भी DFCCIL भर्ती 2023 में जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन पोस्ट के लिए अप्लाई किया था तो इस वीडियो को आगे देखते रहिएगा। इस वीडियो में मैं आपके CBD2 जिसमें कि हमारा टेक्निकल पेपर होता है उसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ। तो ये वीडियो आप सभी के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो में आगे बनी रहेगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम एक नज़र जो हमारे नोटिफिकेशन में सिलेबस दिया गया उस पर डाल लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर पढ़ सकते हैं हमारी पोस्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन। तो ये हमारी पोस्ट है, इसमें जो CBD2 यानी पार्ट 2 एग्जाम जो होने वाला है इसमें 60 क्वेश्चन जनरली यहाँ पर आने वाले हैं। तो यहाँ पर आप सिलेबस देख सकते हैं। ये सिलेबस दोस्तों जनरली 3 ब्रांचेस का यहाँ पर कंबाइंड सिलेबस दिया गया है, जिसमें कि सबसे पहले आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का सिलेबस है। इसके बाद नेक्स्ट अगर आप पढ़ते हैं बेसिक ऑफ मार्किंग तो ये हमारा फिटर ब्रांच का सिलेबस है। इसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जनरेशन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन तो ये हमारा इलेक्ट्रिकल ब्रांच का सिलेबस है। तो जनरली जो हमारे टेक्निकल सिलेबस दिया गया है ये जनरली 3 ब्रांचेस को मिला के दिया गया है, जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो दिया गया है वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का है। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का यहाँ पर ज़्यादा क्यों दिया गया है, तो जो हमारी पोस्ट है सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, मतलब कि जो रेलवे में इस पोस्ट पर जो काम होता है जनरली वो हमारे सिग्नल इंस्टॉलेशन वगैरह का हो गया हो या फिर मेंटेनेंस का हो गया हो या फिर जो इंटरलॉकिंग इलेक्ट्रॉनिक्स इंटरलॉकिंग होती है तो उसका इंस्टॉलेशन का हो गया हो, तो उसके लिए जनरली हम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस को काम में लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस ज़्यादातर यहाँ पर दिया गया है। अब देखिए ज़्यादा सिलेबस अगर इलेक्ट्रॉनिक्स का है तो इसका मतलब ये है कि ज़्यादा क्वेश्चन हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स से ही यहाँ पर आने वाले हैं। अगर 60 यहाँ पर क्वेश्चन है तो कम से कम 40 क्वेश्चन हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स से आएंगे, 40 नहीं तो 30 तो यहाँ पर आएंगे ही आएंगे, लगभग अब ऐसा मान के चलते हैं। अब देखिए अब आपको यहाँ पर तैयारी कैसे करनी है। मान लीजिए अगर आप फिटर ट्रेड के स्टूडेंट हैं, अगर आपने फिटर पढ़ी हुई है, फिटर का कॉन्सेप्ट अच्छा है, तो आपको यहाँ पर करना क्या है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं जो सिलेबस दिया गया है, तो फिर आपका और भी अच्छे से एग्जाम क्लियर हो सकता है। या फिर मान लीजिए आपने इलेक्ट्रिकल पढ़ा हुआ है, आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं, तो ऐसे में भी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ लेते हैं तो आपका भी अच्छे से एग्जाम क्लियर यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए आपको इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कैसे तैयारी करनी है और कैसे आपको इस पे वीडियो मिलेंगे, कैसे क्या आपको MCQ PDF वगैरह मिलेंगे, वो मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। उसके पहले दोस्तों हम एक नज़र डाल लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के सिलेबस पर कि जो यहाँ पर सिलेबस दिया गया है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं और हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, जिसमें कि हम पढ़ते हैं अलग अलग मेजरमेंट डिवाइसेस के बारे में, जैसे AC मेजरमेंट या फिर DC मेजरमेंट डिवाइसेस हो गए हो, या फिर हमारा कैथोड रे ऑसिलोस्कोप यानी CRO हो गया हो, या फिर डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप यानी DSO हो गया हो। तो इन्हीं सब के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। इसके बाद एनालॉग एंड डिजिटल सर्किट। तो देखिए एनालॉग में दोस्तों हम पढ़ते हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, जिसमें कि हमारे ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर्स वगैरह होते हैं। और डिजिटल में हम पढ़ते हैं अपनी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, जिसमें कि हमारे कॉम्बिनेशनल सर्किट्स हो गए हों, रजिस्टर वगैरह हो गए हो, सिक्वेंशियल सर्किट वगैरह हो गए हो। तो इन्हीं सब के बारे में पढ़ते हैं अपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। इसके बाद दोस्तों एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन में हम पढ़ते हैं कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, जिसमें कि आप सभी लोगों ने सुना ही होगा AM मॉड्यूलेशन होता है, FM मॉड्यूलेशन होता है, या फिर PM यानी फेज मॉड्यूलेशन वगैरह होता है। तो इसमें हम पढ़ते हैं जनरली मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन के बारे में, या फिर रिसीवर होते हैं जो AM रिसीवर FM रिसीवर के बारे में। तो जनरली इसके बारे में हम पढ़ते हैं अपनी एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन में। इसके बाद बेसिक नेटवर्क कनेक्टिविटी एंड कम्युनिकेशन में हम पढ़ते हैं अपनी कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में, जिसमें कि आपने पढ़ाई होगा लोकल एरिया नेटवर्क वगैरह वगैरह, लैन मैन बैन। तो इन्हीं सब के बारे में पढ़ते हैं अपनी बेसिक नेटवर्क कनेक्टिविटी में। इसके बाद दोस्तों पावर सप्लाई की बात करें तो पावर सप्लाई में दोस्तों हम पढ़ते हैं अलग अलग इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई के बारे में, जिसमें कि हमारी UPS हो गई हो, या फिर लीनियर पावर सप्लाई हो गई हो, या फिर AC एंड DC पावर सप्लाई हो गई हो। तो इन्हीं सब के बारे में हम पढ़ते हैं पावर सप्लाई में। इसके बाद SMPS की बात करें या फिर हम UPS की बात करें तो इसमें दोस्तों हम जनरली ये अलग अलग प्रकार की पावर सप्लाई हैं, जिसमें कि SMPS है स्विच मोड पावर सप्लाई और UPS है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। तो इन सभी की फंक्शनिंग के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे काम करते हैं, इन सभी के सर्किट डायग्राम ब्लॉक डायग्राम के बारे में पढ़ते हैं, और वही सब दोस्तों हमें इनके बारे में पढ़ने को मिलता है और इन्हीं के रिलेटेड जो है क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। इसके बाद इन्वर्टर की बात करें तो दोस्तों इन्वर्टर के बारे में भी सेम हम यही पढ़ते हैं कि कैसे क्या इन्वर्टर का फंक्शनिंग होती है, कैसे क्या वो काम करता है और किन किन चीज़ों से मिलके कौन कौन से कंपोनेंट्स यहाँ पर काम में लेते हैं इन्वर्टर में। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस था। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको नहीं आया हो, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। अब यहाँ पर हम जान लेते हैं कि कैसे आपको यहाँ पर वीडियोज़ वगैरह या फिर MCQ की PDF वगैरह देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए दोस्तों आप सभी को यूट्यूब में आ जाना है, यूट्यूब में सर्च कर देना इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक कंप्लीट, और यहाँ पर आपको चैनल पर आ जाना है।
तो सबसे पहला काम तो दोस्तों आपको यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना है और सब्सक्राइब क्लिक करके यहाँ पर ऑल पर क्लिक कर लेना है सब्सक्राइब करने के बाद। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं वीडियो का सेक्शन है, आप सभी को यहाँ पर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आना है। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर कोई प्लेलिस्ट नहीं बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको एक प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी DFCCIL के नाम से। उस प्लेलिस्ट में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जितने भी सिलेबस हैं, जितने भी टॉपिक हैं, उन सभी की आपको वीडियो एकदम डिटेल में देखने को मिलेगी। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा और जो कुछ भी MCQ वगैरह होंगे या फिर उसके PDF वगैरह होंगे तो वो मैं टेलीग्राम वगैरह पर प्रोवाइड आपको कराता रहूँगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको वीडियो यहाँ पर पसंद आया होगा। अगर आपको कोई यहाँ पर क्वेश्चन रह गए हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछेगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक भी जरूर से कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लोगों के पास, अपने दोस्तों के पास जो कि तैयारी कर रहे हैं DFCCIL की। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।